दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो कुछ क्वेश्चंस को हल करते हैं, बाकी कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करेंगे। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 22/7, पाई, 1.333 और 3.14। ये आपको संख्याएं दे रखी हैं, इनमें से अपरिमेय कह रहा है। तो अपरिमेय संख्याएं आपको पता है कौन सी होती हैं, जिनका मान हम निकालना चाहें और निकालते रहें लेकिन पूरा मान उसका हम कभी ना निकाल पाएँ, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें से अपरिमेय संख्या पाई होगी, क्योंकि पाई का मान होता है 3.14159 और इस तरह से आप निकालते रहेंगे, थक जाएंगे निकालते, लेकिन इसका मान नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर पाई हो गई अपरिमेय संख्या। फिर अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या है। √4, √3, 2 + √3 या 5 √3। तो देखिए, इसमें पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप देखिए कि जिन पर अंडर लगा है क्या उनका पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल पा रहा है या नहीं निकल पा रहा है। जैसे हम देखते हैं √4, तो √4 का मान होता है 2, क्योंकि 2 की 2 से गुणा करेंगे तो √4 आ जाएगा, इसका मतलब ये परिमेय है। और √3 का मान 1.73 होता है, मतलब जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए वो परिमेय है और जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय है। तो यहाँ पे √4 ऑप्शन सही है। जैसे √9 होता तो उसका भी मान निकल जाता है, तो वो भी परिमेय होगी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो इसका फार्मूला होता है n+1/2। तो n क्या है यहाँ पे, संख्याओं की संख्या। जैसे कह रहा है कि 40 हैं, तो 40 और 40 में 1 जोड़ के यानी कि 41, तो 41 हो गया और अपॉन में 2, 2 × 1 = 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 × 1 = 20, 20 × 2 = 80, 80 और 2 = 82। तो 820 आपका सही उत्तर है। अगर प्रथम 50 पूछता तो हम यहाँ पे क्या करते, 50 × 51, मतलब वो संख्या लिखिए और उसमें 1 जोड़कर उससे गुणा करवाइए और 2 से भाग करवा दीजिए, तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगर प्रथम 60 पूछेगा तो 60 × 61/2। प्रथम 100 पूछ रहा है तो 100 × 101/2। इस तरह से कोई भी क्वेश्चन हो आपको तो लग जाएगा। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 5332624 ये जो संख्या है वो निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4, 8, 11 या फिर इनमें से सभी से। तो हम इस संख्या को पहले लिख लेते हैं, 5332624। अब क्या करेंगे हम, देखिए 8 से विभाजित करेंगे हम, क्योंकि जो 8 से कट जाएगी वो 4 से अपने आप ही कट जाएगी, इसलिए हम 4 से इसमें नहीं देखेंगे कटवाने को। तो 8 से कटवाते हैं। 8 से कौन सी संख्या कटती है पूरी, जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से पूरे कट जाएं, वो संख्या पूरी 8 से कट जाती है। तो हम इन 3 में 8 से भाग करवाते हैं। तो 8 से भाग करवाएंगे तो 8 × 1 = 8, 8 × 7 = 56 और यहाँ पर बचेगा 6, 64 हो जाएगा, 8 × 8 = 64। इसका मतलब ये 3 अंक जो लास्ट के हैं वो आपके पूरे डिवाइड हैं 8 से। इसका मतलब ये पूरी संख्या आपकी 8 से डिवाइड है। और जो 8 से डिवाइड है वो 4 से अपने आप ही डिवाइड होगी। फिर देखते हैं हम 11 से। तो 11 से देखने का क्या मतलब है, 5332624 हम एक अंक छोड़ कर जोड़ेंगे। 5 × 3 = 8, 8 × 6 = 14, 14 × 4 = 18। तो इन अंकों को हमने जोड़ लिया। अब जो बचे हैं उनको जोड़ लेते हैं, 3 × 2 = 5, 5 × 2 = 7। फिर इन दोनों को आपस में घटा लेते हैं, चाहे ये ज़्यादा हो चाहे ये ज़्यादा हो, तो ज़्यादा में से कम को आपको घटा लेना है। तो घटाने पर क्या आ रहा है, 11। तो घटाने पर 11 से कटने वाली संख्या है
या फिर 0 आए तो वो संख्या आपकी 11 से पूरी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये संख्या 4 से भी डिवाइड हो रही है, 8 से भी डिवाइड हो रही है, 11 से भी डिवाइड हो रही है। इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन हल किया था, उसमें क्या हल किया था, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो वहाँ पे सम या विषम नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि प्रथम 68 तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। ऊपर हमने जो सवाल हल किया है उसमें कह रहा है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। वहाँ पे सम या विषम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सम और विषम की बात हो रही है। तो यहाँ पे फार्मूला आपका चेंज हो जाएगा। देखिए क्या फार्मूला रहेगा यहाँ पे, n/2 + 1। यानी क्या करना है आपको, जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं उसका आधा करना है। यानी 68 दे रखी है तो 68 का आधा करेंगे, फिर 68 का आधा करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 34 हो गया और ये हो गया 34 + 1, 34 और गुणे 35, इनकी गुणा करवा लेंगे तो गुणा करवाने पर आ जाएगा 1190। यानी आपका 1190 सही उत्तर है। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी से छोटी संख्याओं का योग कितना है। तो हमें पता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होती है 4 बार 9 और छोटी से छोटी 4 अंकों की संख्या होती है 1000। इन दोनों का योग, तो इन दोनों को जोड़ लेना है, आंसर आ जाएगा 9 9 9 और 10। इसका मतलब ए ऑप्शन सही है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला सवाल हम देखते हैं। तो अगले सवाल में कह रहा है कि भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। तो अगर भागफल 16 है तो भाज्य कितना होगा। तो हमने फार्मूला जो पढ़ा है तो वो क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यूक्लिड प्रमेय में हमने ये फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर भागफल 16 है तो जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। तो यानी भाजक कितना हो जाएगा, 25 गुणे 16, क्योंकि जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। यानी कि अगर हम भाजक को 5 से भाग करवा दें तो शेषफल आ जाएगा। तो 25 गुणे 16 को अगर हम 5 से भाग करवा दें तो आ जाएगा हमारा शेषफल। तो क्या करेंगे, इसकी जब गुणा करवा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 पंचे 80 और 16 दूनी 32, 32 और 8 40 और गुणे 16 प्लस 5 एकम 5, 5 25, 16 पंचे 80। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा करवाएंगे तो 16 चौको 64, 2 जीरो आ गए और 80। अगर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाता है, 6480। इसका मतलब आपका ये वाला ऑप्शन सही है, 6480 इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 संख्याओं का योग 90 है और अंतर 40 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। यानी 2 संख्याएं जो हैं उनको जोड़ने पर 90 आए और घटाने पर 40 आए, तो संख्याएं ज्ञात करो। तो आप ये क्वेश्चन जो है उसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसकी ट्रिक देखिए। इसकी ट्रिक क्या है कि 2 संख्याओं का योग 90 है और अंतर 40 है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे। इन दोनों को जोड़ लेंगे और 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 130/2 आ जाएगा 65 आपका। तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग किया तो 65 आ गया
और इन दोनों को घटा कर जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50/2 यानी कि 25। तो एक संख्या आ गई आपकी 65, एक आ गई 25। अब ऐसे सवालों में आपसे ये भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या बताइए या छोटी संख्या बताइए। तो अगर आपसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग करवा दीजिए। अगर छोटी संख्या कह रहा है तो दोनों को घटाकर आप 2 से भाग करवा दीजिए तो आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों संख्याएं पूछ रहा है तो हम अपने ऑप्शन पर टिक कर देंगे। 25 और 65 इसका सही उत्तर है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है और अगर संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान बदल जाते हैं। 2 अंकों की कोई संख्या है और उसके अंकों का योग कितना है, 9। अगर संख्या से 45 घटा दिया जाए तो अंकों के मान बदल जाते हैं। संख्याएं क्या होंगी? तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि अंकों का योग 9 किसका किसका हो रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 6 3 9, 3 6 9, 7 2 9, 7 2 9, यानी सभी संख्याओं के अंकों का योग 9 हो रहा है। तो हम इसमें दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? कह रहा है कि संख्या से 45 घटा दिया जाए। तो अब हम देखते हैं कि इनमें से किसमें से 45 घट जाएगा। तो देखिए इसमें से 45 नहीं घटेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। इसमें से भी 45 नहीं घटेगा तो हमारा ये भी ऑप्शन गलत है। अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। उन दोनों में से हम 45 घटा लेंगे और जिसमें से घटाने पर अंकों के मान बदल जाएं वो हमारा सही उत्तर होगा। तो क्या करेंगे हम, 63 से 45 घटाएंगे। तो 63 से जब 45 घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, घटा के देखते हैं कितना आता है। 63 से 45, तो हम क्या करेंगे, 63 से 45 को घटाते हैं। 13 में से 5 निकल जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ पर बचा 5, 5 में से 4 गया 1, यानी अंकों के मान नहीं बदले, तो ये गलत है। फिर हमारा अगला ऑप्शन है 72। तो हम 72 में से 45 को घटाते हैं तो कितना आता है, 12 में से 5 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 7, और यहाँ पर बचा 6, 6 में से 4 गया तो कितना बचा, 2, यानी पहले 72 थी और अब की 27 है। यानी जो इकाई का अंक है वो दहाई का हो गया और जो दहाई का है वो इकाई का हो गया। तो यही तो हमसे सवाल में कह रहा था कि अंकों के मान जो हैं बदल जाएं, जो इकाई है वो दहाई हो जाए, जो दहाई है वो इकाई हो जाए। तो इसका मतलब यही हमारा सही उत्तर है। दोस्तों हमने वीडियो को बनाते समय 5वां जो क्वेश्चन है आपका उसको छोड़ दिया है। उसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजेंगे। अगले वीडियो में जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।